सुप्रीम कोर्ट ने कौमी और सूबाई असम्बलियों में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिस्से में आने वाली खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तें दीगर सियासी जमातों में बांटने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतहर मिनल्लाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि कैसे मुमकिन है कि किसी का मैंडेट किसी और को दे दिया जाए। कानून में कहाँ लिखा है बची हुई नशिस्तें दूसरी जमातों में तकसीम कर दी जाएं। हमारे लिए कोई सियासी जमात नहीं बल्कि आइन का मैंडेट अहम है। इलेक्शन कमीशन चाहे जो करता रहे, हमने मामला आइन के मुताबिक देखना है। अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है हमने उसकी हिफाजत करनी है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा एक बात तो तय है कि जिस जमात की जितनी नुमाइंदगी है उसको उतनी ही मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। माकूल वजह बताए बगैर मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में बांटी गईं। हतमी फैसले तक इन मखसूस नशिस्तों के अरकान किसी भी मामले पर वोट नहीं डाल सकेंगे। ताहम जो कानून साजी या इंतखाबात हो चुके हैं वो इस फैसले से मुतासर नहीं होंगे। मुतनाज़ मखसूस नशस्तों की तादाद कौमी असम्बली में 23, पंजाब असम्बली 27, KP में 25 और सिंध असम्बली में 2 है। कुल मिलाकर ये तादाद 77 बनती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बहुत से कानूनी और सियासी असरात हो सकते हैं। कानूनी असरात का फैसला तो हतमी फैसले के बाद ही हो सकेगा, जिसके लिए अब मामला लार्जर बेंच की तश्कील के लिए जजेस कमेटी के सामने है। इस हुबूरी हुक्म से पहले तक हुकूमत इत्तेहाद के पास कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत यानी 224 का मैजिक फिगर मौजूद था, मगर अब कौमी असम्बली की इन 23 नशस्तों की मुअत्तली के बाद वो तादाद 204 पर आ गई है, जिसके बाद हतमी फैसले तक हुकूमत इत्तेहाद के पास किसी भी किस्म की आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम पूरी नहीं। गुज़िश्ता चंद रोज से हुकूमती अपोजिशन की सफ़ों में से जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से आईनी तरमीम की बाज़गश्त सुनाई दे रही थी और अब हतमी फैसले तक वो मामला भी फंस चुका है। ये मखसूस नशस्तें छिन जाने की सूरत में सादा अक्सरियत पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर हुकूमत इत्तेहाद 2/3 अक्सरियत से ज़रूर महरूम हो सकता है। उधर PTI जो सुप्रीम कोर्ट के इस अबूरी हुक्म को अपने मौक़िफ़ की जीत करार दे रही है, देखना होगा कि क्या ये अबूरी ऑर्डर वाकई PTI के लिए रिलीफ है या फिर 3 जून के बाद रोज़ाना की बुनियाद पर होने वाली लार्जर बेंच समाअत में मामलात उल्टे भी हो सकते हैं। इसी मामले पर पैनल की राय जानेंगे। सवाल इस तरह से 77 मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में बांटने का फैसला मुअत्तल, हुकूमत इत्तेहाद नाखुश, 2/3 अक्सरियत खतरे में, क्या वाकई PTI को बड़ा रिलीफ मिला है? हसन निसार साहब, PTI खुश है, आप समझते हैं कि एक बड़ा रिलीफ है, 70 मखसूस नशिस्तें उनके हाथ आ रही हैं? ये तो बात की बात है। देखें, बात सुने, जो PTI का हाल है अंदरूनी तौर पे, मैं सब जानते होंगे, मुझे नहीं पता। मैं आई पर्सनली फील आई एम स्लाइटली बेटर इन्फॉर्म्ड। असल रिलीफ की बात करें जो PTI के चेयरमैन की रिहाई है, उसके अलावा बाकी सारे चुंगे हैं, ये ध्यान में रखें। ये इस वक्त सूरत हाल PTI की है जैसे हेडलेस चिकन नहीं होता, वो टकरें मारते फिर रहे हैं और एक ग्रोह जिसकी तादाद ज़्यादा है उसने जनरल लोगों का मुश्किल किया हुआ है जीना। और एक और दिलचस्प बात यह है, दे आर मेकिंग टन्स ऑफ मनी। उन्हें रिहाई से नहीं, पैसे बनाने में, PTI के चेयरमैन वगैरह की रिहाई से नहीं ना, उन्हें जबरदस्त कमाई और दिहाड़ी उससे दिलचस्पी है। हसन साहब, आप कह रहे हैं इनकी तादाद बड़ी है, ये ज्यादा बड़े नंबर में जिन्होंने टेक ओवर किया हुआ अंदरूनी तौर पे? जी 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 जी। एक पंजाब और KP का भी रिफ्ट चल रहा है, जिसकी मेरे पास वीडियो, वो भी पार्ट ऑफ द सेम गेम। एक सीरियल है या सीरीज, पता नहीं क्या कहते हैं, फलाना सीजन, ये तो एक ही चीज है। ये इसी के ही हिस्से बखरे, डिफरेंट डायमेंशंस और डिटेल्स जो हैं वो इतनी भयानक और खौफनाक है जिसका हिसाब ही कोई नहीं। लेकिन जाहिर है इसको मेरे पास कोई वीडियो या कोई फुटेज वगैरह तो नहीं है, मैं बात नहीं। सारी बात है, आप वेल इन्फॉर्म्ड हैं, आपके पास मालूमात होंगी, लेकिन अगर ये आप जिस रिहाई या रिलीफ की बात कर रहे हैं वो तो फिलहाल नहीं दिख रहा है, तो उस सूरत में फिर ये हालात क्या बनेंगे? क्योंकि एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का भी तनाज़ा चल रहा है इनके अंदर अभी इस वक्त। देखिए, मुझे पता है, उसका भी पता है, लेकिन मैंने जो बात अर्ज की है, कहते हैं ना मुहावरतन मैं एक बात कर रहा हूँ, हाथी के पाँव में सबका पाँव। असल कहानी एक है PTI की, उसकी वजह से, उसके ना अवेलेबल होने की वजह से इतना ज़्यादा कंफ्यूजन और कयास की सूरत हाल है, आपको पता ही नहीं। आई एम सॉरी, मैं इस तरह की फजूल बात नहीं करता, ना मैं
कभी ज़िंदगी में मैंने रिपोर्टिंग मेरा तो मैं तो इंसाफ़ी भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास इंफॉर्मेशन जितनी है और वो इतनी हौलनाक है जिसका हिसाब कोई नहीं। ठीक हो, पता ही नहीं किस किस का पता कट चुका है, ओए होए होए, कौन इंक्लूडिंग द फैमिली मेंबर्स। छोड़ें, कौन फैसला साज बना बैठा और कौन फारिग हो गया है। कुछ बड़ी बात की है हसन साहब ने। इफ्तिखार साहब, जुडिशल रिफॉर्म्स एक गिरोह, तो मतलब फिर तो रिलीफ पीछे रह गया, वहां तो मामला ही खराब है। ये दो अक्सरियत में दुरुस्त। इफ्तिखार साहब, आईनी तरमीम जो ज़ेर गौर थी, अब 2/3 अक्सरियत भी खतरे में है। ये अबूरी जो एक बात कही गई है, अदालत की तरफ से अबूरी ऑर्डर आया है, ये हुकूमती अज़ाइम को डेंट डालेगा? साहब डैश डालेगा क्या, डैश डाल दिया। आप जैसे माहिर तजियाकार जो हैं 224 में से 23 को निकाल रहे हैं, तो पीछे क्या रह जाएगा? तो फिर तो उनके पास आईनी तरमीम नहीं कर सकेंगे, तो आईनी तरमीम नहीं कर सकते, तो उन्हें और करना क्या था? हम पार्लियामेंट में करने क्या गए हैं? मेरे लिए तो कुछ नहीं करने गए। हाँ, मेरी महंगाई, मेरी बेरोजगारी, मेरी जलालत, मेरा फ्यूचर, मेरे बच्चों का फ्यूचर, उनके बच्चों का फ्यूचर। जुडिशल रिफॉर्म्स भी तो कौम के लिए भाई, जुडिशल रिफॉर्म का क्या तल्लुक है कौम से? अपने मकासद होंगे इसमें। अभी तो निज़ाम इंसाफ की बात हो रही थी। निज़ाम इंसाफ और चीज़ है। मसला ये है कि ये अगर तरमीम करवा भी लेते हैं तो इनका अपने मकसद भी होगा ना। कोई ऐसी तरमीम है कि चीनी के कीमतें कम की जाएंगी, फिर ठीक हुआ जब जाती मफाद ही पूरे कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ठीक हो बुरा। देखें, हम 2-3-4 बातों को मिला देते हैं। आपने एक सवाल किया कि एक कुछ जजेस का ये ख्याल है ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इफ्तिखार साहब, ये लोग अगर इतनी नशिस्तें निकल जाएं तो क्या होगा? मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि 2/3 उनके पास नहीं रहेगी। ये इत्तेफाक हो गया। अब बात को आगे भी लेके जाए ना कि 2/3 में वो चाहते क्या थे, वो भी मैंने आपको बता दिया कि वो जो तरमीम चाहते हैं उसका अवाम की बेहतरी से क्या ताल्लुक है, मुझे ये कोई समझा दे। बस जब मुझे ये समझा देंगे तो मैं फिर सोचने पर मजबूर हो जाऊँगा, मैं फ़िक्रमंद भी हो जाऊँगा, मैं शायद कोई दुआ शुआ भी करने लग जाऊँ। और ये बात जो मेरे दोस्त ने कह दी, सीनियर ने, ये तो बड़ी खौफनाक बात कह दी जी। तो मुझे तो शक पड़ने लग गया कि भी उनके पास तो 2/3 मेजॉरिटी हो सकती है। ये बात मेरी गौर से सुन लें कि अगर ये हालात हैं जिसका इशारा हसन निसार साहब ने किया, और हसन निसार ऐसे नहीं बोलता, और आज तक हसन निसार ने पिछले साल 2 साल में इस किस्म की बातें नहीं की। इसने 2 बातें की। इसने कहा कि इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को बहुत बुरे दिन देखने पड़े। और आज जो दूसरी बात इसने कर दी है, और इसने कहा कि आधी से ज़्यादा वो लोग इधर हैं, तो भाई अगर वो आधे से ज़्यादा लोग इधर हैं तो उनको शामिल कर लें इधर, ठीक है, इधर तो इधर शामिल होने से कोई फ़ायदा उनको होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है। जो फैसला मुअत्तल किया गया है, अब इसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी करे। ये रिलीफ नहीं है, ठीक है, इस रिलीफ से फायदा नहीं है, ब्रेक ले नहीं, रिलीफ से फायदा नहीं उठा सकते। क्या फायदा उठा लेंगे भाई, मुझे बताओ। और अभी तक उन्होंने क्या किया? पिछले 2-2.5 महीने से मास्क आए, वहाँ पे कभी मास्क पहन के, तो फिर फायदा क्या उठाएंगे? नहीं, फायदा उठाना नहीं चाह रहे ना। कभी मास्क पहन के आ जाते हैं, कभी नारे मारते हैं, कभी गले में पट्टा डाल के आ जाते हैं, कभी बैंड बजाते हैं, कभी बाजा बजाते हैं। शहजाद साहब, आपके ख्याल में वाकई पीटीआई को रिलीफ मिला है या ये टू अर्ली है कहना ये रिलीफ नहीं है? हुकूमती 2/3 को जो डेंट पड़ा है, अब हुकूमत भी कुछ ना कर सकेगी। देखिए, हसन साहब ने जो बताया पीटीआई के बारे में, उसमें एक जुमला सिर्फ कहूंगा कि पीटीआई का जो किरदार है वही उसका अंजाम होगा। तो जो कुछ उसके अंदर खाने अगर हो रहा है और कुछ हो रहा है तो वो उसका अंजाम बन जाएगा। हमें उसके बारे में इतना फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। फिक्रमंद किस चीज़ के बारे में होना है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर इस वक्त जिस हालत में भी है, जो भी ऊपर कोई गवर्नमेंट है, जिस किस्म की भी खदशात और उसके बारे में सोच है, लेकिन कम अज़ कम कोई ना कोई एक ऐसा एक निज़ाम जो कि थोड़ा बहुत स्टेबल नज़र आए ताकि हमारी ज़िंदगी कौमी मजमूई तौर पर आगे की तरफ बढ़ सके। बात की गई कि 2/3 के बगैर नुकसान क्या होगा। 2/3 एक ऐसी हुकूमत के पास जो कि रिप्रेजेंटेटिव ना हो मुकम्मल तौर पर, उसके ऊपर खदशात हों, उसके ऊपर सवालात हों, उसको 2/3 मेजॉरिटी वैसे भी नहीं मिलनी चाहिए। वरना वो ऐसी आईनी तरमीमें कर दे जिसने आपसे इफ्तिखार साहब कह रहे थे, जो सिर्फ उसके फ़ायदे में जा रही हों। कानून साजी अभी भी कर सकते हैं 51% के बाद, तो कानून साजी करें। हर असेंबली आइन को तब्दील करने की अहलियत नहीं रखती। कानून साजी उसका बेसिक काम होता है, लेजिस्लेशन वो करे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इतनी आसानी से नहीं की जानी चाहिए। तो मेरी नज़र में अगर ये फैसला आता है, इस तरीके से आता है जिस तरीके से ख्याल सोचा जा रहा है कि जी अभी तो फैसला आ रहा है, हमें नहीं पता क्या आएगा, लेकिन अगर ये फैसला इस तरीके से आ जाता है तो जो कम अज़ कम टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी है
उससे हमारी बचत हो जाएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्रिएट होगी, स्पेस क्रिएट हो जाएगी सबको सांस लेने के लिए। ये जो एक खाम खा का एक वो बाहर आया हुआ है सियासत का, एक आतिश फशां पड़ने लगता है, रोजाना पता है कोई किधर से आवाज आती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ठहराव आ जाएगा। जिंदगी, कौमी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती लुढ़कती आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। अब सर साहब, जुडिशल रिफॉर्म्स का मामला पुराना है। इमरान दौर में खोसा साहब, आसिफ सईद खोसा की मुलाजमत बढ़ाने की बाज़गश्त हुई और अब फिर ऐसी गुफ्तगू सुनने में आ रही थी। जब हुकूमतें अपनी मर्जी या मकसद के जुडिशल रिफॉर्म्स का सहारा लें तो फिर वाकई क्या जुडिशल रिफॉर्म्स हो पाती हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि आपने मुसलसल ना इस सवाल में फोकस आइनी तरमीम पे और जुडिशल रिफॉर्म्स पे किया इस फैसले की वजह से। मेरा नहीं ख्याल कि हमें सुप्रीम कोर्ट के इन मुअज़्ज़ज़ जजेस के फैसलों को या इनके किरदार को या इनके प्रोफेशनलिज्म को इतने नैरो तरीके से देखना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इस फैसले में, मैंने ये नहीं कहा, दो साइड्स हैं इसके अंदर। पीटीआई जिसको अपने रिलीफ समझ रही है वहां, अच्छा ओके 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 ठीक है। देखें, टाइम कम है ना, 2 मिनट आपने कहा, उसमें भी आपने 4 दफा अगर इंटरप्ट करना पे मैं क्या बात करूंगा। आपने नहीं कहा होगा, परसेप्शन ये क्रिएट किया जा रहा है ना, और फोकस भी हमारे पूरी डिस्कशन का आईनी तरमीम पे है कि इस फैसले की वजह से 2/3 अक्सरियत खत्म होगी, अब आईनी तरमीम नहीं हो सकेगी। ये मकसद नहीं था इस फैसले का, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और मैं नहीं समझता ये मकसद था, क्योंकि अभी वो जो आप आईनी तरमीम की बात करें वो बाद में भी हो सकती है, उसमें क्या क्या होना है क्या क्या नहीं होना हमें और आपको नहीं पता। मैं इसको बिल्कुल अगर कानूनी और अखलाकी लिहाज से देखूं तो 2 सवालात थे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें मिल सकती हैं कि नहीं मिल सकती, ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल था कि उनको अगर नहीं मिली क्या दूसरी जमातों को दी जा सकती हैं या नहीं दी जा सकती। बेंच ने पहले सवाल का फैसला नहीं किया, दूसरे का भी फैसला नहीं किया, लेकिन दूसरे पर रिलीफ ये दिया और रिलीफ मिला है पीटीआई को कि उन्होंने मुअत्तल कर दिया है इलेक्शन कमीशन के और हाई कोर्ट के फैसलों को। ये रिलीफ है, इसमें कोई शक नहीं है। और अब होना यह है कि अखलाकी तौर पे किसी और को मैंडेट देना मैं तो नहीं समझता ये मुनासिब है, सियासी तौर पे भी मुनासिब नहीं है। कानूनी तौर पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिले या ना मिले अलग इशू है, ये एक लकूना है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल, जिस पे अभी बात होगी, इसीलिए लार्जर बेंच को रेफर किया गया है ये केस, इस पे अभी काम होना है। एक मैं बात और छोटी सी कहना चाहता हूँ। देखिए, हसन निसार साहब ने जो बात की है ना, बड़ी अहम है और मैं समझता हूँ कि बड़ी उन्होंने बड़े जुर्रत का मुजाहरा किया है जो उन्होंने ये बात की। ये बातें हो रही हैं, ये बातें हो रही हैं कि इमरान खान को जेल में रख के लोग अपना माल बना रहे हैं और अपनी सियासत भी बना रहे हैं, तो ये बदकिस्मती है। हम यही कहते थे, आज ये बात सब पे आश्कार हो रही है कि कोई फ़र्क नहीं है पीटीआई में और दूसरी सियासी जमातों में, किसी को फरिश्ता किसी को शैतान डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, सब इंसान है, गलतियां करते हैं। और जहाँ तक ये है कि रिप्रेजेंटेटिव पार्टी ये है या वो है, मेरा नहीं ख्याल कोई भी रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है ट्रू सेंस में। ये बहुत 1 करोड़ 80 लाख वोट लिए ना, तो वही आज जो डीजी आईएसपीआर बता रहे थे कि 8% बनता है मैक्सिमम, तो 92% अवाम जो है ना पाकिस्तान की, उसने पीटीआई को वोट नहीं दिया, 92%। तो दूसरों ने भी सबने मिला के कितने ले लिए होंगे, 47% तो वोट पड़ा है। तो इसलिए रिप्रेजेंटेटिव जो निज़ाम में ऊपर आ गया, पार्लियामेंट में मेजॉरिटी मिल गई, वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो बेहतर करे परफॉर्म, ये इसकी दुआ करनी चाहिए, इस पर मायूसी नहीं फैलानी चाहिए। ठीक हो गया जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।